BLLB कोर्स वर्थ इट है या नहीं? फुल रियलिटी चेक 2026। 5 साल, लाखों की फीस, और उसके बाद क्या BLLB करना लाइफ सेट हो जाती है? या फिर लॉ स्टूडेंट सिर्फ ब्लैक कोट पहनने का स्ट्रगल ही करता रहता है? आज इस वीडियो में मैं आपको BLLB की कंप्लीट रियलिटी देने वाली हूँ। सैलरी, करियर स्कोप, प्लेसमेंट, गवर्नमेंट जॉब, कॉर्पोरेट लॉ, लिटिगेशन, सच में ये कोर्स आपके लिए वर्थ इट है या नहीं? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल एम्पायर बाय ओपिशिया। सो अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या लॉ फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब बोलते हैं लॉ कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। तो आज हम बिना फेक मोटिवेशन के बात करने वाले हैं कंप्लीटली ट्रुथ की। सो BLLB क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं BLLB क्या होता है। BLLB की फुल फॉर्म होती है बैचलर आर्ट प्लस बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आपको आर्ट सब्जेक्ट के साथ लीगल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसमें आपको पढ़ाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, मूट कोर्ट एंड डिफरेंट चीजें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाती है BLLB। सो बेसिकली ये कोर्स आपको एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लॉयर, जुडिशियल एस्पिरेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीगल ऑफिसर बनाने के लिए प्रिपेयर करता है। लॉयर लॉ कॉलेज भी होते हैं, इसके लिए बहुत कॉलेज है। सो BLLB करने के बेनिफिट्स, मैं एक्सपीरियंस है मुझे तो मैं बताती हूँ आपको। अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेज की। नंबर 1, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ, लॉयर एक प्रोफेशन जो आज बहुत रिस्पेक्ट मिलती है आज के टाइम में। नंबर 2, मल्टीपल करियर ऑप्शन है यहाँ पे। BLLB के बाद सिर्फ कोर्ट प्रैक्टिस ही ऑप्शन नहीं होता है, आप एडवोकेट बन सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, जज की प्रिपरेशन कर सकते हो। थर्ड, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो। फोर्थ, लीगल एडवाइजर बन सकते हो। फिफ्थ, गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, UPSC प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ये बहुत ऑथेंटिकल एंड वेरी हाई पोस्ट है आपके लिए। नंबर 3, गुड एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ओके, लॉ फील्ड में स्लो स्टार्ट होता है, हर चीज स्लो स्टार्ट होती है, बट लॉन्ग टर्म वर्थ इट है, ग्रोथ है, पावरफुल है, पावर है, हर चीज है। एक सक्सेसफुल एडवोकेट, एक कॉर्पोरेट लॉयर लाखों कमा सकते हैं। कैसे? नंबर 4, पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक एडवोकेट बनने के लिए। लॉ स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत एक तरीके के रियलिटी चेक है, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग और एक तरीके की एनालिटिक थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें सेक्शन 3 की हम बात करते हैं रियलिटी ऑफ BLLB, जिसके अंदर में आप आज तक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रियलिटी। अगर आप सोच रहे हैं कि BLLB करना है तो लाखों में सैलरी मिल जाएगी, तो सॉरी, रियलिटी डिफरेंट है। लॉ फील्ड में सक्सेस पेटेंट, नेटवर्किंग, इंटर्नशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करती हैं। अगर आप एडवांस कॉलेज या BLLB करते हो, स्किल डेवलपमेंट करते हो, तो प्लेसमेंट वीक हो सकती है। बट स्टूडेंट डिग्री ले सकता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ होती है? कोर्ट में। रियलिटी
सेक्शन फोर्थ में आपको बताती हूँ सैलरी रियलिटी। सैलरी रियलिटी क्या है? अगर आप एक एडवोकेट या फिर बीएलएलबी करते हो तो चाहे आपकी सैलरी की सच्चाई दिखती है तो ये है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सेक्शन फोर्थ सैलरी रियलिटी। चाहे अब आपको मैं सच्चाई बताऊं तो यहाँ पे थोड़ा चेक रियलिटी है, फ्रेशर के लिए बहुत ज्यादा एवरेज सैलरी है, 3 LPA से लेके 6 LPA तक हो सकती है। टॉप NLUS या रेपुटेटिव कॉलेज स्टूडेंट को हायर पैकेज भी मिल सकता है, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर भी, कंपनी लॉयर भी। पैकेज मतलब बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन लेस्टिमेसी एंड आप एक तरीके से स्टार्टिंग स्ट्रगल होता है बहुत ज्यादा लिटिगेशन में। लेकिन लिटिगेशन में स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत है, बहुत मीन्स बहुत। आपको कहीं जूनियर एडवोकेट रख लेते हैं, इंस्टेंटली आपको कितने रुपए देंगे? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए देंगे, या कभी कभी तो ऐसा होता अनपेड भी इंटर्नशिप होती है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊं, एक तरीके के साथ अर्निंग बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं है। सो BLLB किसी के लिए भी बेस्ट है, किसी के लिए बेस्ट नहीं है। आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या BLLB के लिए क्या है? सो आंसर नो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक्सपीरियंस नो है। सो BLLB अनलॉन्ग लीगल है, बहुत बेस्ट तो नहीं कह सकती मैं इसको। अब आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन है मेरी तरफ से, BLLB किसके लिए है? सो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या BLLB के लिए क्या है, किसके लिए है, क्या करे तो सही है? नहीं। सो आंसर इज नो। BLLB उन लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए BLLB? बेसिकली उन लोगों के लिए है BLLB जिनको डिबेटिंग बहुत पसंद है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है डिबेट करना, बहस करना सब लोगों से। एंड पब्लिक स्पीकिंग की बात करूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पब्लिक में बोल सकती हूँ प्रॉपरली। जस्टिस सिस्टम में भी मुझे इंटरेस्ट लगता है। हाँ, मुझे क्यूरियोसिटी है क्रिमिनल केसेस में, ये सर्चिंग करने में चीज़ों को। कॉन्फिडेंस तो मेरे में भर भर के है। नेक्स्ट, रीडिंग और रिसर्च पसंद है जिसे, एंड बेसिकली रीडिंग, रिसर्चिंग एंड पेशेंस है जिसके अंदर, वो कर सकता है। अगर आप सिर्फ पैसे देख रहे हैं, लॉ चूज कर रहे हैं तो मत करिए। पॉइंट ये है आपके अंदर ये चीजें हैं तो आप करिए BLLB। बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट, जो 6 पॉइंट है मेरा, उसमें मैं ये बताऊंगी लॉ स्टूडेंट की बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है। नंबर 1, सिर्फ डिग्री पर फोकस मत करो, स्किल पे नहीं। वो डिग्री पर फोकस करते हैं, भाई मुझे टॉप करना है, भाई मुझे इतने लाने इतने लाने, वो टॉप तो कर लेते बट उनके अंदर से इंटर्नशिप या फिर लीगल एक्सपीरियंस देते हैं क्या उन्हें है या नहीं है। इंटर्नशिप इग्नोर कर रहे हैं, इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस उन्हें है नहीं, तो भाई वो कैसे कोर्ट के अंदर जाके केस लड़ेंगे जज के सामने? जज कहेगा भाई जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है। नेटवर्किंग थर्ड है हमारा, नेटवर्किंग नहीं बना, मतलब आपका नेटवर्किंग बनना बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ में। लॉ फील्ड एक तरीके का कनेक्शंस है, मैटर करता है आपके कितने कनेक्शंस है। फोर्थ है आपका कम्युनिकेशन वीक रहना। आपको इंग्लिश, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी है सब चीज इंग्लिश में होता है आज के टाइम में। सो इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ना, पढ़ाना, समझाना चीजें हैं। गवर्नमेंट जॉब आफ्टर BLLB, बेस्ट ऑप्शन लाइक मी। सो BLLB के बाद गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको सबसे पहले, भाई हम आते हैं, ओके, हम सबसे पहले क्या कहते हैं, BLLB करने के बाद हम जज बनेंगे एंड हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में, APO का एग्जाम होता है फिर, जो कि गवर्नमेंट एडवोकेट होता है। फिर होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर होता है हमारा लॉ ऑफिसर्स, फिर होता है हमारा IBS लॉ ऑफिसर, फिर हमारा UPSC जो इसके लिए हर लोग गली गली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, लीगल एडवाइजर। और गवर्नमेंट एक लीगल जॉब, एक रिस्पेक्ट और स्टेबल दोनों स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, सो बहुत बेस्ट कॉलेज है, आप देखो, अच्छा लगेगा तो आप सर्च करो, कोर्स करो। फाइनल मेरा डिसीजन ये है, वर्थ इट है या नहीं, तो फाइनल वर्थ इट क्या है? सो क्या BLLB वर्थ इट है? यस है। आप एक जीनियस लॉ में इंटरेस्ट हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल है, आपके स्ट्रॉन्ग एक तरीके के कनेक्शंस हैं, आप
पेशेंस रखते हो, सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस, 5 साल बहुत होते हैं। ओके, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ है बट स्टेबल है, टाइम लगता है बट स्टेबल है। बट नो, अगर आप क्विक मनी और इजियर चाहते हो, एक्सपर्ट हो, और लॉ इज नॉट इजी, मैं आपको ये कहूँगी लॉ इजी नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता, बहुत मीन्स बहुत। बट अगर आप कंस्टेंट हो, पेशेंस है, फील्ड है, आपकी लाइफ है कंप्लीटली, आपका में एम है कि हाँ मुझे करना है, तो इट्स इजी। सो अगर मैं लास्ट में बोलूँ तो आपको वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो उसके लिए, तो लास्ट में मैं अगर बोलूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ऑनेस्टी हेल्पफुल लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड शुड चूज लॉ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मोर करियर लॉ अपॉर्चुनिटी के बारे में जानो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू ऑल आर डूइंग गुड, बाय।